अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और शाकिर अमान साहब मेरे साथ मौजूद है लाहौर से। शाकिर भी आपका बहुत शुक्रिया। अवाम जानना चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तमाम सियासी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाबंदी आयद है। अदालतों में अदालती महाज के ऊपर फाइट जारी है, लेकिन सियासी महाज के ऊपर कहीं भी किसी को भी इजाजत नहीं है, चाहे मौजूदा जो एक रहनुमा है या उसके बाद साबका बड़े बड़े ओहदों पर है, चाहे मिनिस्टर थे या सेनेटर थे। किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो सियासी तौर पर अमली इकदाम कर सके या आवाम से कनेक्ट हो सके। कई ऐसे हैं जो सियासत छोड़ चुके हैं, कई ऐसे हैं जो रोपोश हैं, कोई ऐसे हैं जो जेलों में है। तो मामला है क्या? क्या जो वजीर आजम दावा करते हैं वो लाहौर में, क्योंकि लाहौर में मरकज है, वो आप देख रहे हैं लाहौर में कुछ इस तरह की इजाजत है या वाकई मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, किसी को सांस लेने के अलावा कोई इजाजत नहीं है कि वो एक्टिविटी कर सके? शुक्रिया शाहिद साहब। लाहौर में तो सांस लेना भी मुश्किल है, जितनी माहौलियाती आलूदगी लाहौर में आ चुकी है वो तो हर रोज जो है वो रिपोर्ट हो रही है। दूसरा, जो आप सियासी माहौल की बात कर रहे हैं, तो ये भी घुटन वाला माहौल बन चुका है, सिर्फ एक सियासी जमात के लिए। और ना उन्हें किसी किस्म की एक्टिविटी करने की इजाज़त है, ना वो कोई कौमी त्यौहार मना सकते हैं, ना वो कोई मजहबी त्यौहार मना सकते हैं, और ना ही वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस तरह से दीवार से लगा दिया गया है। या जैसे आपने कहा कि पाबंदी, तो मैं ये कहता हूँ कि ये गैर एलानिया पाबंदी है। ऐलान नहीं है कि इस सियासी जमात के ऊपर कोई पाबंदी है, लेकिन हर जगह पाबंदी पाबंदी नजर आ रही है। वो सियासी जमात जो कि आज से ठीक 6 माह पहले मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पॉपुलर जमात थी, आज वो सबसे पाकिस्तान की ऐसी वो जमात बन चुकी है जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, या किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, या किसी किस्म की वो कोई सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकती। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर था लाहौर में, जो कि कुछ कुछ हद तक फंक्शनल था, यानी उसमें कभी कभी कोई रहनुमा जो है वहां पर जाते थे, और रहनुमा भी वो जो वकला थे, क्योंकि वकला जो है वो इस वक्त सीसा पिलाई दीवार बनकर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो आज वो दीवार भी फतह कर ली गई है, उसको भी जो है वो ताले लगा दिए गए हैं, और एक सियासी दफ्तर को जो है वो उसकी बनावट के ऊपर उस एतराजात लगाकर जो है वो ताले लगा दिए गए हैं। दूसरा, जमान पाक पर जो एक्टिविटी होती थी वो भी अब बिल्कुल सुनसान हो चुका है, हू का आलम है। और जितने भी लोगों ने दफातर खोले हुए थे तहरीक इंसाफ के, उन लोगों को या तो उनकी सियासी वाबस्तगी वफादारी तब्दील करवा दी गई है, और अगर कोई इससे इनकार करता है तो उसे फिर जेलों कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। उनकी फैमिली को जो है वो हरासा किया जाता है, और मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश की जाती है कि किसी तरह भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो सके। इससे पहले काना के इलाके में वकील हैं अफजाल एडवोकेट पहाड़, उन्होंने एक वर्कर कन्वेंशन जो है वो मुनक्किद किया था, जिसको पुलिस ने बजोरे बाजू रोका, और अब उन्हें जो है वो 9 मई के मामले में मुलविस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। अफजाल अफरीन पहाड़ से आज हमारी इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलाकात हुई है, और हमने उनसे पूछा कि 9 मई को आप कहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा कि 9 मई को वो इस्लामाबाद में थे, 10 मई को भी वो इस्लामाबाद में थे जब इमरान खान वहां पर मौजूद थे। तो जो जिस मुकदमे में इनको नामजद किया गया है, इनकी तो लोकेशन ही नहीं है लाहौर की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें न सिर्फ नामजद किया गया, बल्कि उन्हें शनाख्त भी कर लिया गया है कि इनकी मौजूदगी जो है वो 9 मई को जिना हाउस, अस्करी टावर या जो दीगर जगह हैं वहां पर पाई गई है। तो अब ये हमारा निज़ाम है, ये हमारा निज़ाम इंसाफ है कि एक शख्स जो है वो एक जगह पर मौजूद ही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि वो आपके साथ या वो आपकी इमाम के पर जो है वो आप नहीं मान रहा, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज से बाज नहीं आ रहा, तो अब ये तरीका इख्तियार किया गया है कि किसी भी सूरत जो है यहाँ पर कोई सियासी सरगर्मी करने की इजाजत नहीं होगी। तो अमली तौर पर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि तरीके इंसाफ के लिए जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो अदालतें काम कर रही हैं, अदालतों में इंसाफ मिल रहा है? ये तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप ये सारे दिन ये चीजें कवर करते हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं
वो तमाम लोगों को या आप सिर्फ अगर पीटीआई की बात करें तो क्या उन अदालतों की तरफ से इंसाफ दिया जा रहा है? आप कराची में देख रहे हैं, कराची के अंदर जो है वो जलसा वो मुलतवी कर दिया गया कि 12 नवंबर को जलसा है और अदालत 14 नवंबर की तारीख दे रही है। तो ये क्या निज़ाम इंसाफ है? वहां पर आपके जो पीटीआई की लीडरशिप है वो तो मेरे ख्याल में कोई शायद ही कोई इक्का दुक्का रह गया हो, वहां पर तो बिल्कुल खत्म कर दी गई है। और यही सूरत हाल यहाँ पर है कि अब अदालतों को जो है वो एज ए टूल मैं समझता हूँ कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अदालतें जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हैं, वो नोटिस करती हैं और उस नोटिस को कोई वो सीरियस नहीं लेते। उमर अता बंदयाल साहब ने ऑर्डर किए थे, उनके ऊपर कोई अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सब चीजें जो है वो किसी एक खास शख्सियत के कंट्रोल में है और उसके इशारों पर पूरा निजाम जो है वो नाच रहा है। मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिएगा इस बात का कि अवाम की नफ्स जो चल रही है वो किस रुख है उनका, वो उनका दिमाग, उनका मिजाज, चूंकि मरकज लाहौर है, आप लाहौर में होते हैं पूरा दिन, तो बताइएगा कि किसी और जमात की तरफ है या आज भी उनका झुकाव नून लीग या किसी साइड के पीटीआई की तरफ है? देखिए, आप मुसलसल जो है वो लोगों की सियासी वफादारियां तब्दील करवा रहे हैं। आप जितने भी वर्कर्स हैं उनको भी अब जो दूसरी पार्टीज है उसमें शामिल करवाया जा रहा है बजोरे बाजू। और दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि लोगों का रुझान, देखिए अब ये रुझान जो है वो 8 फरवरी को सामने आएगा। अब लोग जो है वो अपनी राय भी नहीं दे रहे। अब लोग कहते हैं कि हम 8 तारीख को अपना फैसला सुनाएंगे कि ये जो किया जा रहा है उसके ऊपर रद्द-ए-अमल जो है वो हम 8 तारीख को देंगे। तो हमें भी 8 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। अगर हम ये बात करें कि मकबूलियत इमरान खान की उसमें कमी हुई है तो बिल्कुल नहीं। कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा कि इमरान खान की वो जो मकबूलियत है उसमें कमी आई हो। जो भी सर्वे हो रहे हैं, जो भी चीजें डिजिटल के ऊपर भी चीजें देखी जा रही हैं तो वहां पर इमरान खान जो है वो मौजूद हैं। दूसरा जो बात है मकबूलियत की, तो देखिए जिस तरह से नवाज शरीफ जो है वो कंप्रोमाइज करके आए और उसके बाद जो उनके नून लीग के जो वर्कर्स हैं, जो रहनुमा हैं, जिनके साथ हमारी भी गुफ्तगू होती है, हम उन्हें कहते हैं कि जी आपका जो नैरेटिव 2018 में था, आप जो मौक़िफ़ 2018 में रखते थे, क्या वो मौक़िफ़ आज भी है? तो जो ऑफ द रिकॉर्ड चीजें होती हैं तो वो इस बात के ऊपर जो है वो अब कन्विंस हो चुके हैं कि भाई जो लाने वाले हैं हमने उनको जो है वो उन्हीं की बात माननी है। वो चाहेंगे तो हमारी हुकूमत नहीं बनेगी, वो चाहेंगे तो हमारी हुकूमत बनेगी। तो हमें फिर क्यों अपने आप को मुश्किलात में डालने की जरूरत है? तो जो पार्टी ने फैसला कर लिया है, जो पार्टी की क़यादत ने फैसला किया है, तो हम उसको कबूल करते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये फैसला अवाम भी कबूल करती है या फिर अवाम जो है वो इसको मुस्तरद करती है। तो इसके लिए हमें 8 फरवरी तक इंतजार करना होगा। शाकिर भाई 8 फरवरी का आप बार बार बोल रहे हैं, 8 फरवरी को अगर निशान ही नहीं होगा, कोई रहनुमाई नहीं होगा, तो फिर अवाम अपना जवाब कैसे देगी जाके बैलेट पेपर के ऊपर जब कोई होगा ही नहीं? तो देखिए निशान तो होगा। आप किसी तरह जो है वो दीवार से तो लगा सकते हैं, लेकिन आप वो निशान नहीं ले सकते। आप कोशिश कर सकते हैं कि जल्द अज जल्द ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए। आप कैद की सजा सुना सकते हैं, लेकिन निशान जो है वो आप नहीं हटा सकते। अब देखना ये है कि क्या तरीके इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? क्या वो तमाम हलकों के अंदर जो है वो किसी भी शख्स को वो देंगे, उसको टिकट देंगे और कोशिश करेंगे कि इंतखाबी निशान जो है वो सामने आए। और दूसरा, अगर आप पीटीआई का इंतखाबी निशान जो है वो बैलेट पेपर से हटाते हैं तो आपका जो इंतखाबी सारा प्रोसेस है वो मशकूक हो जाएगा। मशकूक तो पहले ही है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन भी ये बात कर रहा है कि वो इंतखाबी निशान देगा। कोशिश ये की जा रही है शाहिद भाई कि मुकम्मल तौर पर वाइट वॉश कर दिया जाए। तरीके इंसाफ के पास कोई शख्स ना हो, तरीके इंसाफ की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो, तरीके इंसाफ का कोई सिस्टम ना हो जिसके जरिए जो है वो लोग अपने कागजात नामजदगी ना जमा करवा सके। कोशिश यही की जाएगी कि किसी तरह भी तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा ना हो और इलेक्शन कमीशन वही बात करे कि जी देखिए हमारी तरफ से तो कोई
पाबंदी नहीं थी हमारी तरफ से तो बल्ले का निशान था, लेकिन अगर वो बंदा इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? शाकिर भाई, थोड़ा सा एक मुख्तसर से बता दीगा कि जहां मर्द ताब नहीं ला सके वहां पीटीआई की लाहौर की खवातीन जो है आज भी डटी हुई हैं, 6 बार गिरफ्तार हो चुकी हैं। उनके जज्बात कैसे हैं, उनका जज्बा कैसा है, उनका रद्द-ए-अमल कैसा है? वो अदालतों में पेश होती हैं, आपकी मुलाकात होती है। सनम जावेद हूं या दीगर खवातीन हूं, तो उनका क्या मामला है? वो क्या समझती हैं कि कब तक वो ताब ला सकेंगी, कब तक ये सह सकेंगी? शाहिद जी, आज मेरी सनम जावेद से मुलाकात हुई, उनके साथ तफसील से गुफ्तगू भी हुई, और इसके साथ साथ सनम जावेद के शोहर अतीक जो है वो भी आज इंसदाद तहसीकती अदालत में उनको भी पेश किया गया था। अच्छा, कोशिश ये की गई उनकी फैमिली की तरफ से कि किसी तरह जो मियाँ बीवी हैं उनकी मुलाकात जो है वो जेल के अंदर ही हो जाए, जो कस्टडी है वहाँ पर, बख्शी खाना वहाँ पर हो जाए, या कोई इस तरह की सूरत हाल बन सके। लेकिन पुलिस ने किसी सूरत भी ये इस्तदा मंजूर नहीं की, बल्कि ये इस्तदा अदालत के सामने भी रखी गई, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। तो अब जो सूरत हाल है, जो आप बात कर रहे हैं खवातीन की, तो जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जिनके साथ हमारी गुफ्तगू होती है, सनम जावेद के साथ गुफ्तगू होती है, तो ये दोनों खवातीन जो है वो बड़ी पुरअज़्म है। इनका ये कहना है कि वो अपने मौके पर कायम है और उस वक्त तक कायम रहेंगी जब तक वो सुरखरू नहीं होती। इसी वजह से जो है वो उनके ऊपर मुकदमात का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। खतीजा शाह के हवाले से बात की जाए, वो गुफ्तगू तो नहीं करती, लेकिन उनका जो एक हमें मौक़िफ़ नज़र आ रहा है, उनका मौक़िफ़ भी यही है कि वो किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आलिया हमज़ा जो हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह डटी हुई हैं। उनका ये कहना है कि वो आखिरी दम तक जो है वो इन तमाम मसाइल का, इन तमाम केसेस का फैसला करेंगी। तो अगर हम कंपैरिज़न करें तो जो तरीके इंसाफ की जो खवातीन हैं, वो तरीके इंसाफ के मर्दों से ज़्यादा मजबूत और बाहिम्मत दिखाई दी हैं। अपने नैरेटिव के ऊपर, अपने मौक़िफ़ के ऊपर, अपनी बात के ऊपर जो है वो कायम रही हैं। बहुत कम खवातीन हैं जो कि पार्टी को जिन्होंने छोड़ा, लेकिन उन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त नहीं करना पड़ी। अगर अदलीब अब्बास छोड़कर गई हैं तो वो गिरफ्तार नहीं हुई, सादिया सुहेल छोड़कर गई तो वो गिरफ्तार नहीं हुई, और भी जो दीगर तरीके इंसाफ की खवातीन थी वो अरेस्ट नहीं हुई। जो अरेस्ट हुई वो अपने मौके पर अभी तक कायम हैं। बिल्कुल। शाकिर भी, आपने कीमती वक़्त दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मामलात बड़े गंभीर हैं। पहले लोगों ने सहा है, चाहे हम एमक्यूएम की बात करें, मुश्किलात सही भी हैं और मुश्किलात सह भी रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ की बारी है, अब देखते हैं कि इनके ऊपर कब तक ये मुश्किलात बरकरार रहती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।